उत्तर प्रदेश एटीएस और ईडी की जांच में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। अवैध धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा भारत नेपाल सीमा से सटे इलाकों में धर्मांतरण का बड़ा नेटवर्क खड़ा करने की तैयारी में था। उसका मकसद था सीमावर्ती गांवों में इस्लामिक डेमोग्राफी तैयार करना। सूत्रों के अनुसार छांगुर बाबा ने 40 गांवों के युवाओं को टारगेट किया था। वे तकरीरों और जलसों की आड़ में पर्चे बांटता और ये परखता कि सीमावर्ती युवाओं की कितनी कट्टरपंथी है और उनका जिहाद को लेकर नजरिया क्या है। जांच में ये भी सामने आया है कि महाराजगंज के नौतनवा कस्बे के अबू अरेरा अंसारी और उसका बेटा अमित उर्फ आमिर अंसारी भी इस नेटवर्क का हिस्सा है। आमिर अंसारी ने ही लखनऊ की एक पीड़िता को छांगुर बाबा से मिलवाया था। छांगुर बाबा की योजना थी कि मुस्लिम युवकों के माध्यम से हिंदू समाज की आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों को टारगेट किया जाए, उन्हें लग्जरी जीवन का लालच देकर इस्लाम कबूल करवाया जाए और इस तरह सीमावर्ती इलाकों की धार्मिक संरचना को बदला जाए। सर, आपका क्या नाम है, ये कौन सा जगह और कौन सा जिला है? ये बुंडी मोहल्ला वार्ड नंबर 16 है हमारा, और मैं बुंडी मोहल्ला वार्ड नंबर 16 का निवासी हूँ। जिला कौन सा है? जिला महाराजगंज। नेपाल बॉर्डर से कितना दूर है? 7 किलोमीटर। तो यहाँ पे अब्बू अरेरा अंसारी रहते थे, कब हुआ यहाँ? वार्ड नंबर 11 में रहते थे। अच्छा, मैं 16 का निवासी हूँ। तो क्या अभी वो रहते हैं कि नहीं, वहाँ यहाँ से बेच के वो चले गए अलीगढ़। कितना साल हो गया उनको? अरे गए वो तो हम जाने 10-12 साल से ऊपर ही हो गया, और उससे कम नहीं हुआ। क्या करते थे वो यहाँ पे? हाँ, अपनी वो दवा की दुकान चलाते थे, डॉक्टर थे। तो कितना साल हो गया उनको यहाँ? अरे 10-12 साल से ऊपर ही होगा, इससे कम नहीं हुआ होगा। उनके एक लड़के भी आमिर अंसारी, उनके कई लड़के 2-3 हैं। अच्छा, हाँ, सब डॉक्टर हैं। तो ये लोग सब डॉक्टर? हाँ, अभी वो लोग कहाँ होंगे? अभी हम नहीं बता पाएंगे, अलीगढ़ गए हुए थे। हाँ, छांगुर बाबा की जो गिरफ्तारी है उसका जो खुलासा हुआ है कि भारत नेपाल सीमा पे धर्मांतरण का अड्डा बनाना चाहता था, और जो खुलासा ये हो रहा उसको लेकर आपकी क्या नजरिया, कितना सेंसिटिव है भारत नेपाल सीमा? जी, ये मामला तो बहुत ही जो है चिंता का विषय है। और जो छांगुर बाबा का जो नाम आ रहा है और उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ज़्यादा जो है उन पर ध्यान भी दिया है। और कारण क्या है ना कि ये छांगुर बाबा जैसे भारत में जो है हजारों की संख्या में लोग हैं, और हिंदू धर्म को खंडित करने के लिए और कमज़ोर करने के लिए इनका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और आपके ये भारत नेपाल सीमा क्षेत्र ये नौतनवा सुनौली है, इस क्षेत्र में भी हम समझ रहे हैं कि 7-8 वर्षों में बहुत ज़्यादा मस्जिद मदरसे वगैरह बने हैं, और उसका मुख्य कारण जो है धर्मांतरण और इस प्रकार लव जिहाद, ये प्रकार तमाम प्रकार की ये सब सोच थी, और जनसंख्या के हिसाब से भारत को प्रभावित करने की उनकी मंशा थी। और बहुत समय रहते हमारे श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश उस चीज़ को भांप ली और कार्रवाई उन्होंने किया इसे हिंदू समाज में। और हमारे जो मुस्लिम समाज के जो राष्ट्रभक्त हैं उनमें भी ये संदेश अच्छा गया है, वो भी चाहते हैं कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो और भारत अभी जो है सुरक्षित रहेगा। और हम सबको विश्वास है कि माननीय मोदी जी और योगी जी की सरकार जो है और अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, आपके देख रेख में पूरे भारत में जो है कायाकल्प हो रहा है और भारत जो है हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। हम लोगों का आशा है कि भारत जो है विश्व गुरु जो है बहुत जल्दी बनेगा, और इन प्रकार की जो छोटी मोटी जो घटनाएं हो रही हैं, धर्म विरोधी और देश विरोधी गतिविधि चला रहे हैं छांगुर बाबा जैसे लोग, इन पे जो है और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों की और तलाश की जाए, इस बॉर्डर पर तलाश की जाए, लोग मिलेंगे और पकड़े जाएंगे, निश्चित रूप से भारत सुरक्षित हो जाएगा। उसमें कहीं शक नहीं है। छांगुर बाबा इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कराना चाहता था, तमाम लोग उससे जुड़े हुए हैं। और जो अबू हरेरा का नाम आ रहा है, अबू हरेरा पहले से ही संदिग्ध था। यही कारण था कि जब उसके पीछे सुरक्षा एजेंसियां और हिंदू संगठनों के लोग पड़े तो वह नौतनवा से अपना मकान छोड़कर बेच करके भाग गया और जाकर के ऐसे स्थान पे अपना घर बनाया कि जहां उसे संरक्षण मिल सकता था। तो वो यहां से चला गया, लेकिन उसकी गतिविधियां जो है बंद नहीं हुई, और वह लड़कियों को अपने फ्रेम में लेकर के उनका धर्म परिवर्तन करवा करके जो है उनसे शादी करता था। इतना ही नहीं, मैं नौतनवा में बताऊं जो है एक ऐसा व्यक्ति अभी पर्दे के पीछे छिपा हुआ है जिसमें सुरक्षा एजेंसियों की निगाह टिकी हुई है। वह यहाँ से 2 हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा करके अपना नाम हिंदू बता करके, उसने अपना नाम राजवीर रखा था, हिंदू बता करके हिंदू लड़कियों से उसने शादी किया। बाद में उन हिंदू लड़कियों के पास जब उसके मुस्लिम होने का आधार कार्ड प्राप्त हुआ तो वो जानकारी हुई, उन सबों ने उससे अपना लाला तोड़ा और फिर हिंदू धर्म में वो वापस आई हैं। आज भी वो नेपाल की कुछ जगहों पर इसके कुछ लोग रह करके जो अपने कार्यों को संचालित कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं और केंद्र में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं,
तब जाकर के इस पे कार्य होना शुरू हुआ है। और धीरे धीरे यही कारण था कि धीरे धीरे भारत और नेपाल की सीमा पे जो मस्जिद और मदरसे जो संदिग्ध थे उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो अवैध तरीके से बने हुए थे उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है और ये बहुत सराहनीय कार्य किया है। और जब इनपुट मिला जो है छांगुर बाबा का, तो छांगुर बाबा के खिलाफ जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है वो सराहनीय है। जनता इसकी सराहना कर रही है और मैं चाहूंगा, मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इसकी गहराई से जांच कराएगी और जितने भी लोग संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, उससे कोई दो राय नहीं है। कहाँ रहते हैं और जो छांगुर बाबा जो सुरक्षाओं की पूछताछ में बताया है कि भारत नेपाल सीमा पर धर्मांतरण का इस तरह का पूरा रैकेट चल रहा था, उसको लेकर किस तरह का नजरिया है आपका? सर, मेरा नाम अंशुमान कुमार है। मैं यही नौतनवा थाने क्षेत्र ग्राम खैराटी का रहने वाला हूँ। ये खबर आए दिन बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है और इस तरीके के लोग हर गांव में जा जाके समूह इकट्ठा करके धर्मांतरण करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग को लालच देके और पैसे के लालच देके इस तरीके से ये समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम सरकार से निवेदन यही करते हैं कि ऐसे लोग को चिन्हित करके हर गांव में लोग चिन्हित हों और जो सख्त कार्रवाई हो, ऐसे लोग के खिलाफ रासुका भी लगाया जा सकता है। योगी सरकार का जो एक्शन है उसको किस रूप में देखते हैं आप? योगी सरकार का एक्शन बहुत ही अच्छा है और सरकार अगर इस तरीके से प्रभाव में रहा तो ये इस तरीके के धर्मांतरण को रोका जा सकता है और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि ये सलाखों के पीछे रहें, दोबारा इस तरीके के समाज में इस तरीके के लोग अपना धौंस जमा ना पाएँ।